इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 3 को डिस्कस करते हैं। पार्ट सेकंड में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था, दैट एन इक्वल एंड अपोजिट, इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। अब हमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है डाइपोल की किसी एक्सियल लाइन पे, डाइपोल की किसी इक्वेटोरियल लाइन पे। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल। Electric field at an axial line of the electric dipole. Electric field at an axial line of इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल लाइन मीन्स जो डाइपोल की लाइन है, चार्जेस को मीट करने की लाइन है, उसी लाइन को हम प्रोड्यूस कर देंगे, दैट विल बी द एक्सियल लाइन। डायग्राम में हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, इट इज अ माइनस क्यू चार्ज एंड इट इज प्लस क्यू चार्ज। इट इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट में फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, and these distances will be a and a, क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है। Now produce this line and take a point P on this line and assume a unit positive charge here. यूनिट पॉजिटिव चार्ज assume कर लेंगे कि इस पॉइंट P पे रखा हुआ है, और let the point P is at a distance of small r from the center of the dipole. All the distances will be measured from the center of the dipole. अब यहाँ पे हमें देखना है कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कितनी होगी, किन किन चार्जेस की वजह से होगी। तो यहाँ पे हम देखें, देयर आर द टू चार्जेस ऑलरेडी इन डाइपोल, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अब हम अगर प्लस क्यू की बात करते हैं और यहाँ पे हम देखें कि हमने पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया है, तो इट मीन्स देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन बिकॉज बोथ चार्जेस आर सेम। तो रिपल्सिव फोर्स आउटवर्ड्स एक्ट करेगा, और इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी दैट विल बी द आउटवर्ड्स डायरेक्शन। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ई एंड एफ हैव सेम डायरेक्शंस। फिर इसके बाद देखते हैं कि ये निगेटिव चार्ज है, इसके वजह से यहाँ पे कितनी फील्ड होगी। तो इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, इट इज नेगेटिव चार्ज, तो दैट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी एक्ट अलोंग दिस डायरेक्शन, और जब इस तरफ एक्ट करेगा तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज विल बी आल्सो इन द सेम डायरेक्शन। तो ये आपका डायग्राम हो गया। यहाँ पे हमें इनकी अलग अलग डिस्टेंसेस भी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। जब हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू प्लस क्यू, तो डिस्टेंस विल बी टेकन एज आर माइनस ए। ये डिस्टेंस आपकी आर माइनस ए हो जाएगी। और इसी तरह से जब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट माइनस क्यू, तो दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू आर प्लस ए। So now the distances are known, charges are known, so we have to find the electric field intensity at point P due to minus Q and plus Q charge. तो पहले हम माइनस Q का देखते हैं। electric field at point P due to minus Q charge E minus Q will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught minus Q upon R plus A square, as we have studied the formula for electric field, and the direction will be unit vector P, क्योंकि डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आपका वही होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो डायरेक्शन P के डायरेक्शन में, तो दैट विल बी द यूनिट वेक्टर P। Similarly, electric field at P due to plus Q charge, इस प्लस Q से ये वाली डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे R माइनस ए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज E plus Q will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon
r minus a square unit vector p. So these are the expressions for E plus Q and E minus Q. अब हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट P, विच विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दिस टू इंटेंसिटीज. देयरफॉर resultant intensity at point P, it can be written as E axial because we are dealing with the axial line. E axial is equal to E plus Q plus E minus Q. Now put these values from equation 1 and 2. अब यहाँ पे हम ये देखें that Q upon 4 pi epsilon naught is common, तो इसको हम कॉमन भी ले लेते हैं वैल्यू पुट करते समय. 4 upon Q upon 4 pi epsilon naught will be common, एंड प्लस वाला टर्म पहले लिख लेते हैं 1 upon r minus a square, फिर इसको लिख लेते हैं minus 1 upon r plus a square and unit vector p. Now you have to solve this bracket quantity. इसमें हम LCM ले लेंगे, इसको solve कर लेंगे and we will get the result. So that will be equal to the Q upon 4 pi epsilon naught, and its LCM will come out r square minus a square whole square. So that will become out r plus a whole square minus r minus a whole square and unit vector p. So that will come out Q upon 4 pi epsilon naught. Now open this quantity, r square plus a square plus 2ra minus r square minus a square plus 2ra upon r square minus a square whole square and unit vector p. Now these quantities will be cancelled out and result will come out Q upon 4 pi epsilon naught 4ra upon r square minus a square whole square and unit vector p. अब यहां पे हम ये देखते हैं कि 4ra को हम ब्रेक कर लें. 4ra we can write it 2r into 2a because q into 2a जो होता है that will be the electric dipole moment. तो इसको हम रिप्लेस कर लेंगे Q into 2a into 2r upon 4 pi epsilon naught r square minus a square whole square and unit vector p. So finally the result will come out. It is equal to the dipole moment. So it will be equal to the p upon 4 pi epsilon naught 2r upon r square minus a square whole square unit vector p. So it is the expression for electric field intensity at an axial point. अब यहाँ पे एक स्पेशल केस भी हो सकता है कि if this point जो डायग्राम में हम देखें, if this point p is far away from the center of the dipole, means this distance r is far greater than this small distance a. So in that case a will be neglected. If r is far greater than a, then this term will be neglected. जब हम a को neglect करेंगे तो that will be 0 and r power 4 इस r से कट होके r cube दे देगा. तो final result will come out E axial is equal to p upon 4 pi epsilon naught 2 upon r cube and unit vector p. It is your final formula for electric field intensity at an axial point. Second part में हम एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड at an equatorial point of a dipole यहां पे पहले डायग्राम देखते हैं.
Equatorial line is a line passing through the center of the dipole and perpendicular to the dipole axis, जो एक्सियल लाइन पे परपेंडिकुलर होगी। डायग्राम में हम इस तरह से देख सकते हैं, सपोज दीज आर द टू चार्जेस minus q and plus q, they are at point A and B. It is the distance between the dipole which, and O is the center of the dipole, and this distance will be A and A as we have discussed earlier. Now the axial line is this line, ये axial line थी आपकी। अब इस पे perpendicular direction में point O से जाने वाली जो line होगी that will be the equatorial line. It is the equatorial line, और इस equatorial line पे ही हम we have to take a point P and we have to assume a unit positive charge here, and at this point you have to calculate the electric field intensity. Now you have to join these 2 points like this. Let this distance is r, so these distances will be under root r square plus a square. Similarly it will be also equal to under root r square plus a square. These two angles will be theta because they are the similar angles, congruent angles, 90 degree, sides are equal, this is common side. अब हमें करना क्या है, that we have to draw a line parallel to this dipole through point P. Point P से हम एक डायरेक्शन इधर ड्रॉ कर देंगे, और अब हम पहले ये देख लेंगे कि that point P पे ड्यू टू प्लस Q एंड ड्यू टू माइनस Q कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड और किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें, here we have assumed a unit positive charge and positive charge is also here, so a force of repulsion will act here. It will act along the line of joining these two charges outwards, and the direction of electric field will be the same, so that will be the E plus Q. Similarly here is positive charge and minus Q is negative charge, so these two opposite charges will give result to a force of attraction, and due to this electric field E minus Q will act along the direction PA in this direction. ठीक है, now यहाँ पे these are the parallel lines, so corresponding angles will be equal, and similarly alternate angles will be equal. This angle will be also theta. Now you have to resolve the components of E plus Q and E minus Q. Components के बारे में आप क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे हम आपको रफली बता देते हैं, अगर कोई भी वेक्टर है, सपोज दिस वेक्टर इज F और ये एंगल थीटा है, तो अलोंग द एंगल द कंपोनेंट इज ऑलवेज टेकन एज F cos थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम F sin थीटा लेते हैं। इसी तरह से हम इसको यहाँ पे ब्रेक करेंगे, तो हम ये देखें E प्लस Q जो हमारे पास है, इसका कंपोनेंट एंगल के डायरेक्शन में हो जाएगा E प्लस Q cos थीटा, and similarly in perpendicular direction that will be equal to E plus Q sin theta. Similarly the component of E minus Q, ये वाला जो है इसको भी ब्रेक करेंगे, तो cos के डायरेक्शन में that will be equal to like this E minus Q cos theta, and in perpendicular direction that will be equal to E minus Q sin theta. So it is the diagram for calculating the electric field. अब हमें इसमें देखना ये है, अगर हम डायग्राम से देखें, from the diagram it is quite clear that E plus Q sin theta and E minus Q sin theta, these two forces are acting, these two electric fields are acting along the opposite directions. अब अगर हम यहाँ पे ये भी शो कर लें कि that E plus Q and E minus Q their magnitudes are equal, so these two forces will cancel each other, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैंसिल हो जाएंगी, एंड दीज टू विल गिव रिजल्ट टू द फाइनल और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E प्लस Q एंड E माइनस Q। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to plus Q and minus Q charge
E प्लस क्यू की बात करें अगर, फार्मूला विल बी सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E प्लस क्यू में हम यहां पे देखते हैं दैट डिस्टेंस इज √r² plus a² and the charge is q. So the result will come out q upon √r² plus a² and it is along BP and that will be the equation number 1. Similarly, electric field at P due to minus q charge E minus q is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r² plus a² because distance is also same and magnitude of charge is also same, so that will be the r² plus a² and its direction is along PA. अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स की बात करें, वी हैव टेक द मैग्नीट्यूड्स, तो मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ E प्लस क्यू एंड E माइनस क्यू आर इक्वल. इट मींस जो यहाँ पे कंपोनेंट्स हमारे आ रहे थे डायग्राम में देखें, E प्लस क्यू कॉस थीटा, E माइनस क्यू कॉस थीटा, दे विल बी कैंसिल्ड आउट ईच अदर क्योंकि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू की वैल्यू सेम हो गई है. इट मींस अब जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स. इन दो कंपोनेंट्स को सम करने से मिलेगी. So therefore the total electric field अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो दैट विल बी द E इक्वेटोरियल लिख सकते हैं उसको. और एक चीज ध्यान देने वाली और भी है, अब जब हम इन दोनों का सम कर रहे हैं तो इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. P की डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होती है और ये इसके जस्ट अपोजिट. इट मींस हमें P की डायरेक्शन लिखने के लिए, डायरेक्शन के टर्म्स में लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम वेक्टर यूज कर रहे हैं तो वी मस्ट नीड अ यूनिट वेक्टर. हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना होगा. और अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने के लिए वेक्टर का रूल ये कहता है कि दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 1 माइनस. तो 1 माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंड दैट विल बी इक्वल टू E माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस E plus q cos theta and vector P. Now E plus q and E minus q, these two are equal in magnitudes from first and second. तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. That will be माइनस q की जगह प्लस q कर सकते हैं. 2E plus q cos theta unit vector P. Now you have to substitute the values of EQ cos theta. EQ की वैल्यू यहीं से मिल गई. cos theta के लिए ट्रायंगल में देखते हैं. cos थीटा क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस. सो cos थीटा इज इक्वल टू a अपॉन √r² प्लस a². इट इज बेस एंड इट इज हाइपोटेनियस. यही वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है. तो इट विल बी इक्वल टू -2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r² प्लस a². cos थीटा इज इक्वल टू a upon √r² plus a² and unit vector P. So that E equatorial will be equal to, यहां पे हम देखें q into 2a is equal to the dipole moment. तो -1/4 pi epsilon naught P upon r² plus a². यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ 1/2. तो these powers will be added in multiplication and they will be equal to 3/2 and unit vector P. It is the expression for electric field intensity at an equatorial point of dipole. अब यहाँ पे भी हम वही कहते हैं, वही assumption लेते हैं. If the dipole is too short, हम कह सकते हैं कि this point is far away from the center. Means same condition will be applied here if r is far greater than a. तो इट मीन्स दैट ए विल बी निग्लेक्टेड. ए निग्लेक्ट करने का मतलब इसको हम 0 लेंगे, फिर स्मॉल क्वांटिटी. तो जब r² पावर 3/2 करेंगे, दिस 2 विल बी कैंसिल्ड आउट एंड r³ विल बी द आंसर इन डिनोमिनेटर. तो E इक्वेटोरियल विल बी इक्वल टू
minus 1 upon 4 pi epsilon naught p upon r cube unit vector p. It is the final formula for electric field at an equatorial point of the dipole.